हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा निकाली गई इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2025 के एग्जाम सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाल रखा है, जिसमें मैंने इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग 2025 का जो डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है उसके रिगार्डिंग सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस वीडियो में आप लोगों को समझाया हुआ है। उसके बाद में एक वीडियो मैंने एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी बना रखा है। अब जो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रहेगी यहाँ पे है उनका एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर अवेलेबल है। उसी के आधार पे अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है आपके आएंगे एग्जाम पैटर्न के लिए रिगार्डिंग। मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे भी बना के डाल रखा है। एग्जाम सिलेबस अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम सिलेबस अलग से देखने को मिलेगा और सुपरवाइजर ट्रेनिंग का एग्जाम सिलेबस अलग से देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अपन डाउनलोड करते हैं इंजीनियर ट्रेनिंग का एग्जाम सिलेबस। ये इसकी पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। टोटल 7 पेज में इसका जो एग्जाम सिलेबस है वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद अपन साथ ही डाउनलोड कर लेते हैं इसके जो एक सुपरवाइजर है उसका भी एग्जाम सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड है वो करके, और इसको डिटेल्स में अपने यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है और सब टॉपिक्स है जो कि आने वाले। दोस्तों, अपन आ गए हैं इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है और सबसे पहले अपन चेक करेंगे जो यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग है उसका एग्जाम सिलेबस। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या एग्जाम सिलेबस है वो यहाँ पे रहने वाला, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट आएगा जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस। तो उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर टॉपिक जो सेकंड आएगा वो आएगा प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इससे रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे सब टॉपिक्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं। फिर टॉपिक नंबर 3 आएगा हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर है। 4 नंबर का टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। 5 नंबर का टॉपिक आएगा केमिकल टेक्नोलॉजी। और 6 नंबर का जो टॉपिक्स आएगा वो आएगा केमिकल इलेक्टिव्स। तो ये 6 टॉपिक्स इसमें यहाँ पे है वो कवर किए गए। ये केमिकल्स के लिए जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टॉपिक 1 में आएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। टॉपिक सेकंड में आएगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। टॉपिक जो थर्ड है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। टॉपिक फोर्थ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। टॉपिक 5 है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। टॉपिक 6 है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे इनके सब टॉपिक्स है वो भी आपको यहाँ पे सब दिए हुए डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दे रही है। 7 नंबर का टॉपिक आएगा सिविल इलेक्टिव्स। तो ये हो गया यहाँ पे जो सिविल डिसिप्लिन से जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनके लिए। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप देखोगे तो इसमें भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे डिटेल सिलेबस दे रखा है। टॉपिक फर्स्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन। टॉपिक सेकंड में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस है। टॉपिक 3 में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टॉपिक 4 में मैकेनिकल इलेक्टिव्स आएंगे। टॉपिक 5 में मैकेनिकल इलेक्टिव्स जो सेकंड्स है वो यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद में अगला जो सिलेबस आएगा वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पे आएगा। इसमें टॉपिक फर्स्ट है वो थर्मोडायनामिक्स एंड रेट प्रोसेस है। टॉपिक सेकंड है यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव मेटल की आएगी। टॉपिक थर्ड है फिजिकल मेटल की आएगी। टॉपिक फोर्थ में मैकेनिकल मेटल की आएगी। टॉपिक 5 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है वो इसके टॉपिक्स के अंदर है वो कवर होगी। फिर आएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आएगी, सिग्नल्स एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम आएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आएगी, पावर सिस्टम्स आएंगे, एनालॉग्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे। और टॉपिक 7 में आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक 8 है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्टिव्स है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। फिर अगला जो सिलेबस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसमें सेक्शन फर्स्ट में आएगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें लाइनर अलजेब्रा यहाँ पे और कैलसिकल्स आएंगे, डिफरेंस इक्वेशंस आएंगे, वेक्टर एनालिसिस आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आएंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आएगा। सेक्शन सेकंड में नेटवर्क सिग्नल्स एंड सिस्टम, जिसमें नेटवर्क सॉल्यूशन मेथड्स, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स आएंगे। सेक्शन थर्ड में आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो सेक्शन 4 में आएगा एनालॉग सर्किट्स। और सेक्शन फर्स्ट 5 में आएगा यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स। सेक्शन 6 है जिसमें कंट्रोल सिस्टम्स आएंगे। सेक्शन 7 में कम्युनिकेशन से जुड़े इक्वेशंस आएंगे। सेक्शन 8 में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स है उससे जुड़े इक्वेशंस है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पे डिसिप्लिन थे उनके डिटेल में सिलेबस मैंने आप लोगों को
बता दिए इनके सब टॉपिक्स है वो भी आपको इसके नीचे ही दिए हुए, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए तैयारी करनी है। किसी भी टॉपिक्स को आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सभी को आपको बराबर टाइम आपको देना है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी है। अब जो अगली है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए क्या क्या आएंगे, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे सिलेबस अब अपने यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट में आएगा कंस्ट्रक्शंस मटेरियल बेसिक सर्वेइंग, टॉपिक थर्ड में आएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स आएगा, फिर टॉपिक 5 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, टॉपिक 6 में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जुड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर टॉपिक 6 में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आएगी, टॉपिक 7 में हाइड्रोलिक्स आएंगे, टॉपिक 8 में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आएगी, टॉपिक 9 में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आएगा, टॉपिक 10 में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आएंगे, टॉपिक 11 में एस्टिमेटिंग एंड पोस्टिंग, टॉपिक 12 में ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टॉपिक 13 में ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप देख सकते हो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट टूल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग केड केम आएगा, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मेकाट्रॉनिक्स आएगा, हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप देख सकते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स है वो आएगी, इलेक्ट्रिकल डिजाइन आएगी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शंस ट्रांस यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शंस आएगा, और माइक्रो प्रोसेसेस डेवलपमेंट सिस्टम से जुड़े क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स आएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलपमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, इससे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए जितनी भी वैकेंसी निकाली गई उनका डिटेल सिलेबस आपको बता दिया। भेल इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो डिटेल सिलेबस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी तैयारी है वो करनी है। यदि आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपको सफलता वो निश्चित रूप से यहाँ पे है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप दोनों ही सिलेबस को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।